रहीम, पंजाब की जो सूरत हाल है वो आप सब के सामने है। हमारी जो जमहूरियत है वो आइन और कानून के मुताबिक चलती है। अगर आइन और कानून पे अमल दरामद ना हो तो ये जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती। पूछने वाली बात यह है कि जो कल गवर्नर ने ऑर्डर किया उसके पीछे कोई आइनी या कानूनी नुक्ता है? क्या हमारी तारीख में आज तक कभी ये हुआ है कि जो गवर्नर है वो इस किस्म का ऑर्डर पास करे और हुक्म दे चीफ सेक्रेटरी को कि डीनोटिफाई कर दिया जाए चीफ मिनिस्टर को? इसका मतलब ये हुआ कि जो अवाम की राय है, जिसके तहत चीफ मिनिस्टर जो है वो एक हाउस ने इलेक्ट किया है, उसको एक शख्स बैठ के एक हुक्म सादर कर देता है कि जी डीनोटिफाई कर दिया जाए। और फिर मजीद अफसोस की बात यह है कि जो पहले डीनोटिफाई नहीं कर रहे थे वो बाद में उसको डीनोटिफाई कर देता है चीफ सेक्रेटरी। ये किस कानून के तहत है, किस आइन के तहत है, किस कायदे के तहत है? इस तरह तो बात नहीं चल सकती। हम कंटिन्यूसली शुरू से कानून और कायदे और कानून की हुक्मरानी की जदोजहद कर रहे हैं और इस किस्म के किसी ऑर्डर को कबूल नहीं करेंगे जो कि कानून के और आइन के खिलाफ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह करूं कि रात को जो वाक़या हुआ वो एक कू था जो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुंतखब हुकूमत के ऊपर किया गया। ये गैर जमहूरी गैर आइनी अमल जो किया, आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक शिक भी बदलनी हो, एक नुक्ता भी बदलना हो आइन का, तो 2/3 अक्सरियत चाहिए असेंबली के, कौमी असेंबली के अराकीन की और सेनेट के अराकीन। और रात को एक बलीगुर रहमान नामी शख्स ने पूरा आइन ही तब्दील कर दिया, अकेले बैठे बैठे। किसके कहने पे किया ये, हम ये जानना चाहते हैं। नंबर 2, कल रात तक चीफ सेक्रेटरी जो अब्दुल्ला सुंबल, जो कि एक प्रोफेशनल आदमी है, एक ऑनेस्ट आदमी है, एक अच्छे अफसर हैं और एक शरीफ आदमी है, उन्होंने सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, वजीर आला के सामने ये कहा कि ये गैर कानूनी है नोटिफिकेशन और वो नोटिफिकेशन को आगे नहीं करेंगे फॉरवर्ड। फिर उनके घर कौन गया, उनके दफ्तरों में कौन गया और किसके कहने पे और किसके प्रेशर पे उस बेचारे शरीफ आदमी से ये नोटिफिकेशन कराया गया? क्या ये मुल्क ऐसे चलना है कि 3-4 लोग एक कमरे में बैठ के ये फैसला कर लेंगे कि किसकी हुकूमत होगी, वो अपने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए डिसॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता है, कौन हुकूमत बनाएगा? ये मुल्क इसलिए तो नहीं बनाया गया था। अवाम अपने ये जो हकूक हैं, जिस तरह उनको जब्त किया जा रहा है, अवाम के सब्र को इस तरह आजमाया ना जाए। रात को भी आपने देखा कि 20 घंटे से कम के नोटिस पे भी किस तरह अवाम बाहर निकली। ये अवाम कोई अपने इक़्तिदार के लिए तो नहीं निकल रही। अवाम को नजर आ रहा है कि ये क्या खिलवाड़ किया जा रहा है और ये क्या इदारों का हमने एक मजाक ही बना दिया है हमने, कि सिर्फ इमरान खान के खौफ से कि इमरान खान आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इमरान खान का खौफ इतना तारी हो चुका है इनके आसाब पे कि तमाम आइन, तमाम कानून, तमाम जमहूरी इक़्तिदार की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और जब दिल करता है जिस मर्जी इदारे को अंडरमाइन कर देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज भी हुकूमत कायम है पंजाब में और ये सारा कुछ जो हुआ ये एक कू था, एक कू किया गया रात को पंजाब के अंदर आइनी और जमहूरी हुकूमत के ऊपर, और उसको उसका आइनी इख्तियार इस्तेमाल करने से रोका गया। ना हम पीछे हटने वाले हैं, ना हम डरने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं। मैं आपको ये भी एक बता दूं कि पिछले 8 माह में जो मईशत का हाल हुआ है, मुझे आप बताएं कि पिछले 8 माह में मईशत बेहतर हुई है कि बुराई की तरफ गई है, नीचे गई है? और ये जो अब एक खेल शुरू हुआ है इमरान खान के खौफ से कि किसी तरह वोट से जान बचाई जाए क्योंकि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा, इससे सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। इससे मईशत बेहतर होगी या बतदरीज गिरती जाएगी? गिरती जाएगी। आज आप जरा देखें ना कि ये क्या बातें कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए
مزید بجلی دگنی کرنے جا رہے ہیں, گھریلو صارفین کے لیے دگنی کرنے جا رہے ہیں. بیروزگاری آگے ہی عروج پر ہے. ملک کے اندر اکنامک پلان نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, کوئی چیز موجود نہیں ہے. وہ ایک اسحاق ڈار کو باہر سے لے کے آئے تھے اپنے جہاز پہ بٹھا کے, اسے پوچھیں کہ قوم کو کچھ بتائے تو صحیح کہ اس ملک کو کدھر لے کے جا رہا ہے, اور جو لوگ اس کو لے کے آئے تھے وہ بھی تو جواب دیں نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جواب دہی کے لیے کوئی اور لوگ آگے آ جاتے ہیں اور پیچھے پسے پردہ کوئی اور لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہم بہرحال ابھی خان صاحب کی مشاورت اندر جاری ہے, اور یہ فی الحال فیصلہ ہوا ہے کہ اپنے جمہوری آئینی حق کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹنے والے. ہمارے کارکن بھی تیار رہیں, قوم بھی تیار رہے. اور ابھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں ہائی کورٹ سے کہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی گارنٹی دی جائے کہ جی نہیں کریں گے. بہرحال ابھی جب تک وہ تحریری فیصلہ نہیں آتا اس پہ ہم کوئی بات تو نہیں کر سکتے. لیکن جو رات کو یہ گورنر سے کروایا گیا اور اس کے بعد چیف سیکرٹری سے جو کروایا گیا, اس سے بڑی چیزوں پہ سوالیہ نشان اٹھنے لگ گیا ہے. اور یہ تاریخ رقم ہو گئی ہے. یہ تاریخ جو ہے نا, یہ اس کو پھر آپ اوجل نہیں کر سکتے. اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی کسی وقت, اور باتیں رہتی نہیں ہیں اندر, باتیں باہر نکل آتی ہیں. بہت شکریہ جی شبلی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جس طرح ہم پچھلے 7-8 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو جس طرح سے ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا ہے, وہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف ایک سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے, اس کے علاوہ جو ملک میں جس نے کہ جنم دیا ہے معاشی کرائسس کو, آج پاکستان کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک جمہوری حکومت, ایک ایسی حکومت جو کہ زبردست کام کر رہی تھی, معاشی اشاریے ہمارے سب بہترین تھے, ایک ملک میں ایک آئین اور قانون کی حکمرانی تھی, لیکن پچھلے 8 ماہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا روز, ہر روز ایک نیا تماشا لگایا جاتا ہے, جس کی کہ لیٹسٹ مثال پنجاب حکومت. پنجاب آپ کے ملک کا نصف حصہ ہے, اور پنجاب میں اس قسم کا سیاسی عدم استحکام وہ جس طرح سے کریٹ کیا گیا ہے, جس میں کہ ایک گورنر جس کی کہ صرف ایک آئینی حیثیت ہے, وہ الیکٹڈ لوگوں کو برطرف کر رہا ہے, یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. دیکھیں, یہ جو بھی ہو رہا ہے, جو بھی کیا جا رہا ہے, یہ ملک کو کمزور سے کمزور تر کیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی جو کہ خیبر پختونخوا سے شروع ہوئی اب اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے. جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, جب تک آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی, یہ ملک ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا بلکہ پیچھے ہی چلتا جائے گا. اس وقت ملک کو دھکیلا جا رہا ہے ایک انارکی کی طرف, اور انارکی جس ملک میں آ جائے اس کا پھر حالات وہ کسی بھی, اس وقت تو بدقسمتی سے دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں مل رہی ہے کہ جو ہمارے ملک کی طرح ہو, کیونکہ جو سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں, وہ ہے قانون کی حکمرانی. اس وقت قانون کو گھر کی لونڈی بنایا گیا ہے, اور جس کی لاٹھی اس کی بہن, اس کے قانون پہ ہم اس وقت چل رہے ہیں. یہ سسٹم جتنا جلد ختم ہو, اور وہ کس طرح سے ہوگا کہ اس سیاسی بے یقینی کو, تذبذب کو, انتشار کو ہم اگر ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کا واحد حل وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز. یہ نہیں ہوں گے تو ہماری قوم, ہماری معیشت اس وقت جس حالت میں ہے وہ اس کی بالکل کوئی اس کی برداشت نہیں رہی. اب عوام کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک آئینی اور جمہوری حق ادا کرنا ہے, اور ہر اس شخص کے خلاف, ہر ان لوگوں کے خلاف جو کہ اس وقت الاکار بنے ہوئے ہیں اس ملک کی تباہی کے, ان کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے, اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ملک جو کتنی قربانیوں کے بعد بنا تھا, وہ اس کا یہ میرٹ نہیں بنتا کہ قانون اور آئین کو آپ بالکل ایک
वो घर की लौंडी बना दें। अच्छा शिबली फराज साहब ये बताइएगा, रजीम चेंज हुई है, बिल्कुल मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, रात सी कर दिए। महंगाई है, हर काम आदमी है। आप एक बात में कायम है इलेक्शन फ्री एंड फेयर, वो अपनी हटकर्मी में कायम है इलेक्शन नहीं कराने, मुद्दत पूरी करनी है। इससे नुकसान तो आवाम को हो रहा है। बिल्कुल। कोई दरमियाना रास्ता, कोई लचक हो सकती है कि मुज़ाकरात में कोई दरमियानी रास्ता निकल आए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुज़ाकरात तो होते भी रहे हैं, ये बैकडोर के चैनल के जरिए हों या डायरेक्ट हों, ये होते रहे हैं। लेकिन जब एक टोले ने ये तय कर लिया है कि उन्होंने इस वक्त, चूंकि उन्होंने इलेक्शन बुरी तरह से हार जाना है और उन्होंने अपने केसेस माफ करवाने हैं, तो जाहिर है कि उनको तो नजर यही आ रहा है कि जिस तरह आपने 36 इलेक्शंस हुए हैं उसमें से 29 पीटीआई ने जीते हैं, तो वो तो नहीं चाहते हैं कि ये आ जाएं दोबारा और इनके केसेस दोबारा खुल जाएं। तो ये इस वक्त जाती मफादात का, एक खास टोले के मफादात का और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान जो उनके मफादात, जिसको कि इमरान खान लीड कर रहे हैं, ये उसका मुकाबला है। तो एक के इनके हाथ में हुकूमत है और जिस नाअहल तरीके से इस हुकूमत को ये चला रहे हैं, इनको तो जूते पड़ने चाहिए। अच्छा शिबली फराज साहब ये बताइएगा, आप इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं, मौजूदा जो सूरत डेवलप हुई है कोर्ट प्रोसीडिंग में जज साहिबान ने अली जफर से ये बात की है कि अगर आप इस वक्त जो नोटिफिकेशन की मुअत्तली के लिए आए हैं, हम इसको कर देते हैं तो चीफ मिनिस्टर जो है वो असेंबली तहलील कर देंगे, तो फिर ये केस कहाँ जाएगा? तो आप अपने मौकिल से बात करें कि अगर कोर्ट ये नोटिफिकेशन डिसमिस करती है तो क्या आप ये अंडरटेकिंग देते हैं कि आप असेंबली को तहलील नहीं करेंगे? तो देखिए ये बात तो बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक जो भी हमारी असेंबली के रूल्स हैं, जिस तरह के इस एक तरीक़ाकार, मुरवजा तरीक़ाकार है, और जो स्पीकर साहब बात करेंगे वो उनकी रूलिंग वो अहम है। तो इस सिलसिले में तो ये फैसला पार्लियामान ने करना है, ये फैसला पार्लियामान ने करना है। हमारा जो सिस्टम है ना वो सेपरेशन ऑफ पावर्स पे बेस्ड है। एक पार्लियामान के इख्तियारात हैं, एक जुडिशरी के इख्तियारात हैं और एक प्रेसिडेंट और गवर्नर के इख्तियारात हैं। बेहतर तो यही होता है कि जब सारे इदारे अपने इख्तियारात और हदूद अरबे में रहे तो बेहतर रहता है। ठीक है, आज की मुलाकात में कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हुआ कि गवर्नर ने इक़दाम उठाया है, इसके खिलाफ आपको एहतजाज की कॉल देंगे? मैंने आपको बताया कि हमने अपने कारकुनों को पूरे पाकिस्तान में कहा है कि वो तैयार रहें किसी सूरत। ये आइन शिकनी हुई है, ये किसी टेक ओवर से कम नहीं था जो रात को हुआ है, जो गवर्नर ने किया है। और जिस तरह चीफ सेक्रेटरी को हरासा करके ये ऑर्डर लिया गया, बेचारा शरीफ आदमी है, क्योंकि हमारे पास वो रात को जब यहाँ आए, मैं तो नहीं था लेकिन और लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा थे, और उन्होंने बताया कि उनका वाज़ेह मौक़िफ़ था कि ये गैर कानूनी और किसी सूरत नोटिफिकेशन इशू नहीं होएगा। उसके बाद नामालूम अफराद ने नहीं जी, देखें एक सेकंड, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, शरीफ होना या ईमानदार होना वो एक बात है, लेकिन अपनी ड्यूटी न करना या दबाव में आके और गैर कानूनी काम करना, उसके वो उतने ही जिम्मेदार हैं। शिबली साहब ये बताइएगा कि गैर कानूनी और गैर आईनी काम आप कह रहे हैं कि गवर्नर साहब ने किया है, सदर साहब इस गैर कानूनी और गैर आईनी अमल काम के ऊपर क्यों नहीं अमल दरामद कर रहे, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्या वजह, क्या रुकावटें? सदर साहब वो करेंगे जो आइन और कानून कहता है। क्या कोई रुकावटें हैं? जी, वो आइन और हमारे मलवी में और बलीगुर ईमान में बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है जी, वो हो रहा है।